नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं आदरणीय प्रभाकर मिश्र जी। प्रभाकर जी का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। बहुत बहुत अभिनंदन। कल पेपर अमेंडमेंट बिल पास हो गया। कैसे लीक रोका जाएगा, इस पर कोई चर्चा नहीं। लीक के बाद क्या सजा होगी, इस पर एक लंबा इश्तिहार बना दिया गया। ये 2024 में भी पास हुआ था, उसी में कुछ चीजें तब्दील कर दी। सीजेपी इस बिल को लेकर एक बार फिर बिफर गई है। संसद में राहुल गांधी नाराज हैं, मैदान में सीजेपी नाराज है। एक लगभग 88 सेकंड के वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है। इधर सुनने में आया है कि कल आयशा के लोग जंतर मंतर पहुंचे, उन्होंने फिर वहां जायजा लिया है। तो फिर आखिर चल क्या रहा है? जिस पेपर की लीक को रोकने के लिए पूरे देश का युवा सड़कों पर आया, उस युवा को सरकार ने क्या दिया? भाई, लीक के बाद क्या करोगे आप? लीक के बाद फिर वही, जैसे पहले छात्रों ने जान दी या हताश हुए, निराश हुए, मसला तो वहां के वहीं रहा। आप खूब करो, पनारा वहीं गिरेगा जहां हम चाहते हैं। पंचायत एक नहीं 4 बिठा लो, सरपंच को बुला लो, जज को बुला लो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बुला लो, लेकिन पनारा वहीं गिरेगा जहां अब तक गिरता आया। नहीं तो बेदीराम जेल में होते। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार चीख चीख कर कहते हैं पेपर लीक को करने वालों को जेल मिलेगी, तो भैया बेदीराम आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? ऐसे एक घटनाक्रम नहीं है। कल संसद में हमने ये भी सुना कि पहले की सरकारों के पेपर लीक गिनाए गए। आप इस पहले की सरकार की कमियों पर कब तक अपने को सुरक्षित करते रहोगे? उन्होंने किया, उसका खामियाजा उठा रहे हैं वो। विपक्ष में बैठे हैं 15 वर्ष से। क्या आप भी विपक्ष में बैठना चाहते हो? क्या आप भी सत्ता से हाथ धोना चाहते हो? अगर चाहते हो तो फिर करते रहिए मनमानी। ये जनता तो जिस दिन हुजूम बना लिया, उस दिन फिर आपको भी ठेल के कर देगी। पता लगेगा आपकी 34 सीटें आई पूरे देश में, फिर आप क्या करोगे? भाई, जो पूर्ववर्ती सरकारें करती रही वही आप उनके गुणगान गाओगे, उनकी कमियां निकालोगे। आप तो बदलने की बात लेके आए थे, आप तो कुछ नया करने का जज्बा लेकर आए थे। आप तो सस्ता तेल का प्रलोभन दिखाकर आए थे। आप रोजगार की बाढ़ लेकर आए थे। आप महंगाई का सैलाब खत्म करने का प्रण लेकर आए थे। आप बढ़ते डॉलर और गिरते रुपया की पोजीशन पर आए थे। तो किया क्या? प्रभाकर जी, चूंकि मामला इधर उधर हो जाएगा, पहले आप ये वीडियो सुन लीजिए 68 सेकंड का, फिर हम आज मुद्दे जो पर अमेंडेड बिल पास हुआ है उसमें फिर से वही दिक्कत है जिस बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं। आप पेपर लीक होने के बाद की सारी बातें कर रहे हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हों, चाहे हार्शर पनिशमेंट हो, चाहे पेनल्टीज हों, लेकिन पेपर लीक रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं उस बारे में आपने आज भी कोई बात नहीं की। जब तक आप एनटीए रिफॉर्म्स की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एसएससी को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एग्ज़ाम शेड्यूल में, कैलेंडर में, सिलेबस में ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं करेंगे, जब तक आप कोचिंग सेंटर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप वेंडर्स को किस तरह से हैंडल किया जाए, ब्लैकलिस्टेड वेंडर्स को सिस्टम में घुसने से कैसे रोका जाए, इस बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप फिजिकल और डिजिटल क्या कहते हैं ऑडिटिंग की बात नहीं करेंगे, जब तक आप हमारे पूरे एग्ज़ाम सिस्टम को एंड टू एंड चेक नहीं करेंगे, उस प्रोसेस को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, एग्ज़ाम इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की बात नहीं करेंगे, तब तक पेपर लीक की समस्या नहीं हल होने वाली है। आप सिर्फ एक पार्ट एड्रेस कर रहे हैं कि पेपर लीक होने के बाद क्या हो। बात आपको इस पर भी करनी पड़ेगी कि पेपर लीक को रोका कैसे जाए। आप हमारा 5 पॉइंटर डिमांड चार्टर देखिए। आप स्टूडेंट से, अकेडमिशियन से, एक्सपर्ट से, डिजिटल, साइबर, सभी तरह के एक्सपर्ट से बात कीजिए। जल्दबाजी में फैसले मत लीजिए, क्योंकि ये देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। प्रभाकर जी, वीडियो आपने सुना। आपने कल बिल पर हाय तौबा लोकसभा में देखी, हंगामा हुआ। जो ये बात है ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि बिल के बाद की तो चर्चा हो रही है, पहले की नहीं।
और लीक तो पेपर पहले होगा, बाद में नहीं। आपका क्या मानना है? देखिए, बहुत हद तक तो ये बात सही है कि इसलिए कि आंदोलन हुआ और उस आंदोलन को खत्म करना था, युवाओं में आक्रोश को आपने देखा और इसलिए अफरा तफरी में कोई कानून लेकर आ रहे हैं, इतना काफी नहीं होगा। और जो बात कही जा रही है कि पेपर लीक के बाद की बारे में बात तो हो रही है, लेकिन पेपर लीक होने को कैसे रोकना है, इस पर बात नहीं हो रही है। हालांकि इसके पहले नंदन नीलेकनी के अगुवाई में हाई पावर कमेटी का गठन हुआ और वो गठन इसीलिए किया गया है कि वो एक्सपर्ट कमेटी को यही देखना है कि कैसे मैक्सिमम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और कैसे पेपर लीक की घटना को रोका जाए। ये जो बिल है वो तो उसके लिए है, पेपर लीक की घटना होने के बाद के लिए। लेकिन उसके पहले एक कमेटी का गठन हुआ, हाई पावर कमेटी बना दी गई शिव कुमार जी, ये भी एक तथ्य है। मुझे लगता है कि इस पर भी बात करनी चाहिए। तो ये कहने वाले ये जरूर कह सकते हैं कि कमेटी तो बना दी गई है, लेकिन फिर वहां पर एक सवाल आता है कि 2024 में जब पेपर लीक की घटना हुई, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी। 2024 में भी एक कमेटी बनी थी और वो इसरो के पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। कमेटी ने सिफारिशें दी, उस सिफारिश पर अभी तक कुछ नहीं। ये मामला जब दोबारा गया कोर्ट में, तो कोर्ट ने पूछा कि जो कमेटी बनी थी उसकी सिफारिशों का क्या हुआ। तो हुआ कि पूरी सिफारिशें लागू नहीं हुई, 101 के आसपास सिफारिशें दी गई थी। और खुद जो कमेटी के चेयरमैन के राधाकृष्ण, वो भी केस कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, चीजें दुरुस्त हो जाएंगी और कमेटी की सिफारिशों को बहु लागू कर दिया जाता है। तो ये है शिव कुमार जी, ये ऐसा मसला नहीं है जिसको कानून बनाकर फौरी तौर पर इसको एड्रेस किया जा सके। इसके लिए एक व्यापक रणनीति की जरूरत होगी। जैसे मैंने कहा कि जब हो हंगामा 2024 में मचा तो कमेटी बना दी गई, कमेटी बनाई, कमेटी की सिफारिशें आई, तो कमेटी के सिफारिशों पर अमल नहीं हुआ अभी तक। फिर नई कमेटी में नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता वाली जो कमेटी बनेगी, उसकी सिफारिशों पर अमल होगा, इसकी क्या गारंटी है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये युवाओं में जो आक्रोश है और कॉकरोचेज की जो का खौफ है, उसके चक्कर में सारी चीजें हो रही हैं। तो कहते हैं ना कि हमारे यहां कहा जाता है कि एक तो कहते हैं कि जल्दबाजी का काम शैतान का, तो मैं ये वाली बात नहीं कह रहा हूं। हमारे यहां कहा जाता है कि बिना मन के ब्याह कनपट्टी तक से नूर है, बिना मन का। अब इसका हम आपके दर्शक जो पूर्व वाले होंगे वो जानेंगे कि शादी बिना मन के, हाँ, और कनपट्टी तक सिंदूर, मतलब पूरी मांग सिंदूर। तो ये है कि पैनिक होकर के ये काम करने से बात नहीं बनेगी। दूसरी आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, वो महत्वपूर्ण बात ये कि अगर हमारी व्यवस्था पेपर लीक को लेकर सहिष्णु होगी, उसके आरोपी विधानसभा में जाएंगे, उसके आरोपी सांसद बनेंगे, संसद में बैठेंगे, उसके आरोपी सरकार के मंत्री बनेंगे, उसके आरोपी घटक दल के होंगे, तो इससे बताता है कि आप दिखा कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है। तो आपने यूपी के जिस विधायक की बात की, ये पर्याप्त मिसाल है इसे समझने के लिए। तो ये भी एक समझे जाने की बात है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे समझ में आ रही है कि फास्ट ट्रैक कोई इस तरह का पुख्ता इलाज नहीं है। फास्ट ट्रैक, मैं चूंकि कोर्ट कचहरी देखता हूं, तो फास्ट ट्रैक में मामला चला जाए और ये हो जाए कि इसमें तत्काल सुनवाई हो जाएगी और तत्काल फैसला आ ही जाएगा, हम मान लेते हैं। चलिए कि डिटरेंट के तौर पर 10 साल की सजा होगी, जुर्माना होगी, तो इसके भय से पेपर लीक की घटनाएं रुक जाएंगी। लेकिन सजा कितना आसान है, इतना आसान है क्या? मिसाल के तौर पर जब ये आंदोलन चल रहा था, उसी में 2024 पेपर लीक का एक आरोपी संजीव मुखिया, बिहार शरीफ वाला पकड़ा गया था। सीबीआई ने कहा कि कुछ मिला ही नहीं, क्लीन चिट, कुछ मिला ही नहीं जांच एजेंसी को। तो जिसे ये कहा गया कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड था, उसके खिलाफ जांच एजेंसी को कोई सबूत ही नहीं मिला,
वो निकल घर गया, केस बंद हो जाएगा, तो ट्रायल जब क्लीन चिट ही मिल जाना है, आरोपी को जब विधानसभा में चला जाना है, तो कैसे बात बनेगी? और एक बात और बता दे रहा हूं, थोड़ा फास्ट ट्रैक की वर्किंग समझ में आ जाएगी। अभी अभी इसी मामले में अभी एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ दिल्ली में, 27 तारीख को सुनवाई हुई, इसी समय की बात है, या आंदोलन के तत्काल बाद की। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी प्रधानमंत्री उधर ने ऐलान किया, दिल्ली हाई कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया, और पहली ही सुनवाई में मामला टल गया। क्यों टल गया भाई? 3 अगस्त या 4 अगस्त के लिए मामला लग गया। क्यों टल गया? इसलिए कि दस्तावेज नहीं पहुंचे थे। तो अदालतों का जो रवैया है उसे आप कैसे बदलेंगे? दूसरा कि किसी भी ट्रायल में, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट हो या नॉर्मल कोर्ट हो, वकील वही रहते हैं, जांच एजेंसियां वही रहती हैं, और ऐसे भी ये जो मामला है, पेपर लीक का मामला है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ढंग से पेपर लीक होता है। इसमें हाई एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, अलग अलग राज्य, अलग अलग शहर, तो इसमें साइबर एक्सपर्ट भी शामिल होते हैं, इसमें दूसरे राज्य की पुलिस शामिल होती है। तो जब फॉरेंसिक एग्जामिनेशन की जरूरत होती है, तो इतने लोगों को एक साथ लाना, एक पेज पर लाना, और उसके बाद जो आरोपी होते हैं उनके पास तमाम हथकंडे होते हैं, उनके वकीलों के पास तमाम हथकंडे होते हैं, और इसके जो आरोपी होते हैं वो बहुत छोटे मोटे आदमी होते नहीं हैं। अगर ये मैं कह रहा हूं तो आप उस विधायक का नाम रख लीजिए, उत्तर प्रदेश का, फिर आपको समझ में आ जाएगी। हाँ, बेदीराम। तो बेदीराम, और बेदीराम जैसे प्रभावी आदमी अगर आरोपी होगा तो आप समझ सकते हैं मामला तो खुद भी चलेगा, वो तो ऐसे ही टलवा देगा, चलो हमारा ये विधानसभा का ये वाला कार्यकाल निकल जाने देते। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाने का कहीं मतलब ये नहीं है कि तत्काल सुनवाई हो जाएगी। इस देश में बहुत हमने चीजें देखी है, दिल्ली में देखिए 5-5 साल 6-6 साल लग जाते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो होने से, और फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो फैसला आ जाएगा तो फिर अपील में हम हाई कोर्ट चले जाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में और हाई कोर्ट में फास्ट ट्रैक होता नहीं है कुछ, सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, वहां पर फास्ट ट्रैक कुछ होता नहीं है। इस देश में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जुड़ी हुई खबर कल आई थी सुप्रीम कोर्ट से, कोल ब्लॉक में, बेचारे 2024 में मर गए, पूर्व प्रधानमंत्री का मामला था, कल सुप्रीम कोर्ट से क्लोजर लगा है कोल ब्लॉक मामले में। तो ये जो चीज है, पेपर लीक की घटना को रोकने के लिए, होने के बाद के लिए उपाय करने से बात नहीं बनेगी, कैसे इसको रोकना है इस पर बात बनेगी। और ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है शिव कुमार जी, ये भी एक ये कि दुनिया कहां से कहां चली गई। हम इस बहस में उलझे हुए हैं कि पेपर लीक की घटना नहीं रोक पा रहे हैं, मतलब ये शर्मनाक स्थिति है। और हाँ, व्हाट अबाउटरी होता है, लोग कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं कि इसी सरकार में नहीं उस सरकार में भी, बात सही है, होता रहा है, ये बड़ा नॉर्मलाइज चीजें थी, होता रहा है, लेकिन ये होता रहा है इसलिए होता भी रहेगा क्या? हाँ प्रभाकर जी, हमारी सरकार ये कहती है, पूर्ववर्ती सरकार में दंगा होते थे, ये मोदी और शाह की सरकार है जो पूरे 12 साल में कोई इस देश में दंगा नहीं हुआ। तो फिर ये क्यों कहती है? ये क्यों नहीं कहती कि पूर्ववर्ती सरकार में रोज नीट के पेपर लागू होते रहे, मोदी शाह की सरकार में एक पेपर लीक नहीं हुआ? क्यों नहीं कहती? मैं तो तथ्यों पर बात कर रहा हूं, मैं हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूं। आप अच्छा, एक बात, आप सदन में कल गिना रहे थे कि राजस्थान में भी तो लीक होते रहे, कल आप कह दोगे कि झारखंड में भी तो परीक्षा मिस हो गई, तो वहां मिस हो गई तो आपको भी टेंडर दे दिया जाए कि आप भी लीक करा दो। नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि वहां लीक हो गया इसलिए यहां भी हो जाए। इसी को व्हाट अबाउटरी बोलते हैं कि उस समय होता था इसलिए अभी हो रहा है, वहां हुआ तो क्यों नहीं हुआ। फिर अब ये क्यों नहीं कहते कि दंगे तब भी होते थे अब भी हो रहे हैं, हम क्यों रोक लें? पहले भी नहीं, हमले होते थे, नहीं पहले भी हमले होते थे आतंकवादी, आज भी हो रहे हैं, कह रहे हो अभी नहीं हो रहे। लाल किला पर हो गया, पहलगाम हो गया, कितने गिनाऊं, पठानकोट हो गया, उरी हो गया, पुलवामा हो गया। मैं वो बात नहीं चाहता। नहीं, मैं सवाल करूंगा सरकार से, मेरी जिम्मेदारी है, यही तो
तो मैं वो बात तो नहीं बोलना चाहता था, लेकिन आपने मुझे प्रवोक कर रहे हैं बोलने के लिए शिव कुमार जी, कि जो आपके हाथ में होगा उसे आप रोक लेंगे। जो आपके बस हाथ में आ गए मुद्दे पर, क्योंकि दंगे आप कराते थे। अब आप सत्ता में बैठे हो तो दंगा मैंने कैसे ये होगा? नहीं मैंने ये नहीं कह रहा कहा। हूं, आप नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूं। आप गाय का मांस फिकवाते थे मस्जिद के सामने, आप मंदिर के सामने कुछ और फिकवाते थे, फिर बवाल होता था। मैंने देखा इंदिरापुरम में सपा की सरकार थी, सुबह कोई एक ट्रक गाय फेंक गया मस्जिद के सामने, हम जैसे 50 लोग इकट्ठे हुए, बड़ा मुश्किल से रोक पाया था 2014 में। इतनी स्थिति बिगड़ गई थी। मैं ये बात तो नहीं कह सकता हूं, बट लेकिन हाँ, दंगे रुक गए, सरकार की उपलब्धि है। पेपर लीक रोक दो, आपकी उपलब्धि कही जाएगी। और खम ठोक के कहना कि पहले की सरकारों में होते थे, हमारी सरकारों में नहीं होंगे। बस हमने इतना ही बस, और इतना ही यही तो कहना है, और यही चाहिए, यही कहना चाहिए। बस। हाँ, यही चाहिए। तो ये कहना कि पेपर लीक कोई भी सजा, जेल की सजा हो या करोड़ों का जुर्माना हो, सजा का जो प्रावधान है वो डिटरेंट के तौर पर यही कहा गया कि अगर सजा समय से हो जाए, सजा मुश्किल होती है, सजा भारी भरकम सजा होती है, भारी भरकम जुर्माना हो तो अपराधों पर नियंत्रण होता है। लेकिन इतना काफी नहीं है। अगर इतना ही काफी होता तो हमारे देश में रेप और मर्डर की घटनाएं नहीं होती। दूसरी बात कि ये जो कॉकस है, ये जो पेपर लीक का कॉकस है, इसके बहुत आयाम हैं। उस आयाम को एड्रेस करना पड़ेगा। इसमें शामिल लोग कोई छोटे लोग नहीं होते हैं। तो उसमें एक जो बात आती है कि कई बार कोचिंग माफियाज इन्वॉल्व होते हैं, ट्यूशन माफियाज इन्वॉल्व होते हैं। और एक बात और जो जिसे समझने की जरूरत है शिव कुमार जी, मुझे आज एक फिर कहानी याद आ रही है। मुझे लगता है कि मुझे कहानी सुनानी पड़ेगी। पिछली बार पेपर लीक हुआ, जो पटना में पेपर लीक हुआ था, तो उसमें कहा गया कि दरअसल क्वेश्चन पेपर जब सेंटर पे जा रहा था उस समय पेपर लीक हो गया था। ऑटो से जा रहा था और पेपर उसी बीच में लीक हो गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, ये तथ्य है। तो आपने देखा कि फिर उसके लिए जब सिफारिशें हुई, जांच हुई, तो हुआ कि नहीं, ऑटो से नहीं जाएगा, फुल प्रूफ जाएगा। बाद में इस बार वो एयरफोर्स का चॉपर लगाया गया। तो मुझे कहानी फिर याद आई कि वो मुरारी का बछड़ा, आपको याद होगा, कहानी सुनाते हैं, 1.5-2 मिनट की कहानी है कि एक माँ थी, गरीब माँ थी, वो मजदूरी करके उसका पेट भरता था, उसका एक बेटा था और घर में परिवार में कोई था नहीं। तो एक दिन माँ ने कहा कि बेटा अब मेरे से काम नहीं होता, एक काम करो। बेटा थोड़ा सा कम बुद्धि का था कि तुम्हें अब काम करना पड़ेगा, मुझसे होता नहीं, तो ये काम करो, तुम जाओ और कुछ कमाओ और फिर लेके आओ, फिर हम खाएंगे। तो उसने एक उसके अंगोछा दे दिया कि जो मिले इसमें बांध कर लाना। लड़का उसका गया, किसान के घर गया, किसान वो ग्वाले के यहां गया और उसने कहा कि मुझे कुछ काम दे दो। कहा कि ठीक है, गाय को देखभाल करो, शाम को हम तुम्हारी मजदूरी देंगे। उसने गाय को खिलाया पिलाया। शाम को जब निकलने लगा तो उसने कहा कि ये दूध ले जाओ। लड़के को मां ने दिया था कि जो मिले इसमें बांध के लाना। उसने अंगोछे में दूध डाले, घर आया, दूध निकल चुका था। मां ने पूछा क्या हुआ बेटा? कहा मां मिला था, दूध मिला था, अंगोछे में बांधा, निकल गया। मां ने कहा एक काम करो। अगले दिन निकला जा रहा था तो मां ने कहा इस बार बाल्टी दे दिया मां ने, इसमें ले आना। बेटा अगले दिन गया बाल्टी लेकर, अगले दिन किसान के यहां गया, किसान ने उसे मुर्गा दे दिया, ले जाओ मुर्गा, मजदूरी में मुर्गा दे दिया, ले जाओ मुर्गा खाना। बच्चा मुर्गा बाल्टी में रखा, घर आया, मुर्गा बाल्टी से निकल के भाग चुका था। फिर इस तरह से कहानी है। तो वो जो तुम डाल मैं पात, आपने उपाय निकाले कि नहीं जी ऑटो से नहीं जाएगा, तो ऑटो से नहीं जाएगा तो एयरफोर्स के चॉपर से जाएगा। आपने कहा कि वो तो सेंटर से आउट हो जाता है। उसके पहले पता चला कि जो पेपर बनाने वाले थे वही आउट कर दिए। तो इस तरह से ये जो पेपर लीक का जो मसला है, ये एक ऐसा बृहद मसला है
और इसमें इतने एस्पेक्ट है, इतने पहलू हैं कि केवल इसे कानून बनाकर जुर्माना बढ़ाकर नहीं रोका जा सकता। एक चीज और समझनी होगी, वो ये कि पेपर लीक में जो कौन लोग शामिल होते हैं। पेपर लीक में शामिल लोग बड़े प्रभावशाली होते हैं। तो जो बड़े प्रभावशाली लोग हैं, ये भी समझना होगा, उनके अंदर ये एक विश्वास है कि हमारा तो कुछ नहीं होगा। वो ऐसा इसलिए सोचते हैं कि वो सत्ता के करीब होते हैं, और उसके लिए जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो यूपी के विधायक का एक एग्जाम्पल है। तो इनके अंदर भी एक भय होना चाहिए। और दूसरी बात मैंने कही कि आपने देखा अभी हाल के समय पर कि 2024 पेपर लीक के मामले में जो मुख्य आरोपी जिसे कहा गया कि वो मास्टरमाइंड था, उसके खिलाफ सीबीआई को कोई सबूत ही नहीं मिली। तो फिर तो इस फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या करेंगे जब सबूत ही नहीं मिलना है, जब अपराध साबित ही नहीं होने हैं। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा मसला है जिस पर एक व्यापक पॉलिसी बनाने की जरूरत है। केवल सजा बढ़ाने से, जुर्माना बढ़ाने से बात नहीं बनेगी। इसके लिए एक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। जो लोग इस अपराध में शामिल हैं उनके मन में भय पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि उनके मन में यह है कि हम व्यवस्था के इतने करीब हैं, या हमारे जानने वाले लोग हैं, हम सरकार में हैं, या वो विधायक से जुड़े हुए लोग हैं, किसी सांसद मंत्री से जुड़े हो सकते हैं, जैसे यूपी का बेस्ट एग्जांपल आपके सामने। तो एक तरह से पूरे समाज को, सरकार को पेपर लीक में शामिल लोगों को और इस तरह के अपराध के प्रति असहिष्णु होना होगा। अब सोच कर देखिए कि जिसपे इतने आरोप हो पेपर लीक के, वो आदमी चुनाव जीतता है, वोट कौन देता होगा? जाहिर सी बात है कि वोट देने वाले कौन हैं? तो जिनके बच्चों का पेपर लीक करने वाला आरोपी चुनाव लड़ता है और उसे जाके आप वोट देते हो, तो मुझे लगता है कि समाज भी सहिष्णु हो रहा है। तो ये एक ऐसा मसला है जिस पर समाज को, सरकार को गंभीर होना पड़ेगा, सरकार को स्ट्रॉन्ग मैसेज देना पड़ेगा। केवल इससे बात नहीं बनेगी कि जैसे कहते हैं ना कि आग लगे तो कुआं खोदना। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो गया, कॉकरोचों ने उन्हें आपको परेशान कर दिया, इसलिए आप अफरा तफरी में फौरी तौर में आपने कानून ला दिया। इससे बात नहीं बनेगी। कानून लाना काफी नहीं है शिव कुमार जी। से मैंने पहले कहा कि अगर कानून और सख्त सजा होने से अपराध रुकना होता तो इस देश में न रेप की घटना होती, न मर्डर की घटना होती, न पोक्सो जैसे कोई अपराध होते, लेकिन हो रहा है ना। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को और तमाम स्टेक होल्डर्स जो भी इसमें शामिल, जो भी लोग होंगे हैं, उन्हें मिलकर इसका व्यापक समाधान निकालना होगा इस समस्या का। चलिए प्रभाकर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और इसी के साथ इस खबर को विराम देंगे कि आखिर उन नेताओं को आप चुनकर क्यों संसद और विधानसभा भेजते हो जो आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करते हैं। धन्यवाद। इस खबर में इतना ही। प्रभाकर जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।